यहाँ आकर आपके साथ साझा करना वास्तव में एक खुशी की बात है। और जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हम आपको हमारे धार्मिक स्वतंत्रता संवाद के इस अगले चरण के लिए हार्दिक स्वागत देते हैं। और आज का उपदेश है वांछित विश्वासी प्रचारक। और आप जानते हैं, जब आप किसी कार्यक्रम में आते हैं, तो आपके मन में हमेशा, अगर आप शिकागो ओहेयर एयरपोर्ट की कल्पना करें, तो जब आप देख रहे होते हैं, जब आप उस जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ से विमान उतरने आते हैं, तो आप हमेशा 5 या 6 विमान देख सकते हैं जो आपकी ओर आ रहे होते हैं। और आपको कभी भी पूरी तरह से पता नहीं होता कि कौन-सा विमान सबसे पहले उतरेगा। और जब आप प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं और ऐसे किसी कार्यक्रम में आते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं, "प्रभु, एक ही समय में 3 उपदेश उतरने को तैयार हैं। आज हम कौन-सा साझा करेंगे?" और इसीलिए आप इसके लिए प्रार्थना करते हैं और कभी-कभी आप आखिरी पल में ही फैसला लेते हैं। और आप कहते हैं, "प्रभु, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो कुछ ऐसा कहे जिससे मुझे किसी खास दिशा में मार्गदर्शन मिले।" और इसलिए हमारे आज के उपदेश का शीर्षक है वांछित विश्वासी प्रचारक। और जैसा कि जोनाथन ने कहा, हम एक भेंट एकत्र करेंगे, ठीक उससे पहले जब एल्डर केली हमारे लिए बोलेंगे आज सुबह के हमारे अंतिम सत्र में। लेकिन शीर्षक शीर्षक है वांछित विश्वासी प्रचारक। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ अपना सिर झुकाएं और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का स्वागत करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको अब तक के सप्त के दिन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि डॉन द एर्ब्स ने सप्त के बारे में जो अद्भुत व्याख्या की उसके लिए। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सप्त सृष्टि की स्मृति और पाप की दासता से मुक्ति का उत्सव है। अब प्रभु, जब हम प्रचारकों की आवश्यकता के बारे में हम सभी के लिए प्रभु, आपके लिए पृथ्वी के सबसे अंधेरे समय में खड़े होने, बोलने और चमकने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे, कि आप मेरे माध्यम से बोलें, मेरे लिए बोलें। मैं प्रभु अपने पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ, ताकि आज सुबह आपके और हमारे बीच कुछ भी आड़े ना आए। तो प्रभु, हम ये क्षण आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि दिलों में हलचल हो, जीवन बदलें, घरों में प्रकाश फैले और आज सुबह जो कुछ भी कहा और किया जाए, उसके माध्यम से समुदायों में परिवर्तन आए। तो धन्यवाद पिता इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। यीशु के नाम में हम विनम्रता से आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। ठीक है, तो आज ये हमारी यात्रा होने वाली है साथ में। सबसे पहले हम प्रेरितों और सन्हेड्रिन के साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या हुआ, उसकी एक संक्षिप्त भूमिका देखेंगे। फिर हम एक अशांत पुजारी की कहानी देखेंगे। आप में से कुछ लोग उनके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन वह एक बहुत प्रसिद्ध पुजारी हैं, कम से कम इंग्लैंड में, और उनका अमेरिका में भी एक विरासत है। फिर हम उन साहसी बैप्टिस्ट प्रचारकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने वास्तव में हमें हमारा पहला संशोधन और हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता दी, और ये कहानी कैसे सामने आई। और फिर हम देखेंगे कि आज क्या होता है और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यही यात्रा है जिस पर हम आज सुबह निकलने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे प्रेरितों के काम 5 को देखकर। और यहाँ संदर्भ स्थापित करने के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 5 में प्रेरित यरूशलेम में जीवित मसीह का प्रचार कर रहे थे। और यह बात जो जो अधिकारी थे वे यह सुनना नहीं चाहते थे। वे यह नहीं सुनना चाहते थे कि जिस यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था वह फिर से मृतकों में से जी उठा है। और इसलिए उन्होंने वर्तमान सत्य का प्रचार करने वाले प्रचारकों के खिलाफ रद्द संस्कृति, कैंसल कल्चर अपनाना शुरू कर दिया। और अ, उन्होंने उन प्रचारकों को रद्द कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। और वे ईर्ष्या और डर से भर गए क्योंकि प्रेरितों के काम 5 में वर्तमान सत्य का प्रचार लोगों को उनके समय के धार्मिक अधिकारियों के खिलाफ कर रहा था। और लोग कहने लगे, तुमने हमें धोखा दिया है और तुमने तो स्वयं मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो प्रेरितों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और उसने उन्हें जेल से छुड़ा दिया। और इसलिए जेल से रिहा होने के बाद वे सीधे उसी काम में लग गए जिसे करने के लिए उन्हें मना किया गया था, यानी यरूशलेम के मंदिर में जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। और इसीलिए यहूदी शासक प्राधिकरण सनहेड्रिन इस बात से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया। और आप स्क्रीन पर प्रेरितों के काम 5:27 से 28 का पाठ देख सकते हैं। और वहां लिखा है, महायाजक ने उनसे पूछा, हमने तुम्हें सख्त आदेश दिए थे कि इस व्यक्ति के नाम पर प्रचार न करो, फिर भी तुमने अपनी शिक्षा से यरूशलेम को भर दिया है और तुम इस व्यक्ति का खून हमारे सिर पर लाने पर तुले हुए हो। और इस तरह महायाजक, धार्मिक अधिकारी आत्मा से भरे हुए प्रचार और सुसमाचार की सच्चाई के विरुद्ध जा रहे थे। अब
उस समय यरूशलेम में सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक व्यक्ति का नाम गमलीएल था। उन्हें वास्तव में गमलीएल द्वितीय के नाम से जाना जाता है, लेकिन वे प्रथम शताब्दी के यहूदी धर्म के सबसे महान विचारकों में से एक थे। उन्होंने सनहेद्रिन को याद दिलाया कि पहले भी कुछ प्रचारक उठे थे जिन्होंने रोम के खिलाफ क्रांति का प्रचार किया था। उन्होंने प्रचार किया था कि शायद वे ही मसीह हैं। उन्होंने आने वाले मसीह के बारे में प्रचार किया था और उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन सभी पूर्व प्रचारकों की सेवाएं अंततः व्यर्थ हो गई थीं। उनका कोई परिणाम नहीं निकला, वे असफल हो गए थे। और इसलिए अब उन्होंने कहा, इन प्रेरितों को कड़ी सजा देना बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर यह परमेश्वर की ओर से है तो आप इसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, और अगर यह मनुष्य की ओर से है तो यह कहीं नहीं जाएगा। और हम देखते हैं कि वह उद्धरण वही है। वह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इन लोगों से दूर रहो और उन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि यदि यह योजना या यह कार्य मनुष्य की ओर से है तो यह असफल हो जाएगा, लेकिन यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें पराजित नहीं कर सकोगे। उस स्थिति में तुम स्वयं को परमेश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए भी पा सकते हो। तो उन सताए गए प्रचारकों को, जिन्हें कोड़े मारे गए थे, आम लोगों के बीच वापस छोड़ दिया गया और वे सीधे उसी काम में लौट गए जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, यानी यीशु नासरी के शुभ समाचार का प्रचार करना कि यीशु ही मसीह हैं या यीशु ही मसीहा हैं। उन्होंने एक पापियों से प्रेम करने वाले उद्धारकर्ता, स्थान लेने वाले उद्धारकर्ता, दोष अपने ऊपर लेने वाले उद्धारकर्ता, दोष उठाने वाले उद्धारकर्ता, फिर से जी उठने वाले उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता का प्रचार किया। यही था जो उन्होंने प्रचार किया। और उस समय की सत्ता और उनके जीवन की पदानुक्रम ने उन्हें सताया, लेकिन परमेश्वर उन प्रचारकों के साथ था और उन्हीं के माध्यम से परमेश्वर ने प्रेरित कलीसिया को खड़ा किया, जो उद्धार के इतिहास में पहली सदी ईस्वी में देखी गई सबसे शुद्ध कलीसिया थी। परमेश्वर ने एक गृह सभा आंदोलन को खड़ा किया, जिसे हम प्रेरित कलीसिया कहते हैं। और पूरे इतिहास में हर पीढ़ी में परमेश्वर ने पुरुषों और महिलाओं को उठाया है, जैसा कि हमने इस वर्ष जनवरी में स्वीडन में एडवेंट आंदोलन में लड़कों और लड़कियों के रूप में देखा। परमेश्वर ने निष्ठावान पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों को खड़ा किया है, जो किसी भी व्यक्तिगत कीमत की परवाह किए बिना परमेश्वर के बारे में सत्य बोलने के लिए तैयार हैं। वे पाप से पीड़ित आत्माओं के उद्धार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, चाहे इसमें व्यक्तिगत बलिदान, आधिकारिक बहिष्कार या सार्वजनिक अस्वीकृति ही क्यों न हो। और अब मैं एक ऐसे मामले की ओर बढ़ना चाहता हूं जिससे शायद आप में से कुछ लोग परिचित हों, और वह है उथल पुथल मचाने वाले पादरी का मामला। और उस व्यक्ति का नाम था थॉमस बेकेट। क्या आप में से किसी ने थॉमस बेकेट का नाम सुना है? वह ब्रिटिश धार्मिक इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और वास्तव में आज भी उनका अमेरिका पर प्रभाव है। हम कुछ ही क्षणों में उस प्रभाव पर आएंगे। लेकिन यह व्यक्ति थॉमस बेकेट आखिर था कौन? वह वास्तव में कैंटरबरी के आर्च बिशप थे 1162 से 1170 ईस्वी तक, और उसी समय की बात है। लेकिन यह सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन से पहले की बात है, इसलिए वह कैंटरबरी के कैथोलिक आर्च बिशप थे। तो ये थॉमस बेकेट कौन था? वह लंदन में एक गरीब शूरवीर के परिवार में पैदा हुए थे, जो 1066 ईस्वी में नॉर्मन आक्रमण के साथ आया था। और उनके पिता ने शिक्षा को महत्व दिया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक ग्रामर स्कूल में दाखिला दिलाया। और इंग्लैंड में हमारे यहाँ ग्रामर स्कूल और पब्लिक स्कूल होते हैं, और एक ग्रामर स्कूल वह होता है जहाँ आप 11 साल के होते हैं। ग्रामर स्कूल निजी स्कूल होते हैं जहाँ आप कह सकते हैं कि शैक्षणिक रूप से सबसे बेहतरीन छात्र जाते हैं। और जब आप 11 साल के होते हैं तो इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली में एक परीक्षा देते हैं और सबसे बेहतरीन छात्र ग्रामर स्कूलों में जाते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। ये वे लोग हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश 11 साल की उम्र में ज्योमेट्री और 12 साल की उम्र में कैलकुलस जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और न जाने और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वे अपने दिमाग को समृद्ध करते हैं। लेकिन वह 11 साल की उम्र में ग्रामर स्कूल गया और उसके बाद उसने अपने पिता के व्यवसाय में क्लर्क की नौकरी कर ली। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसके पिता ने उसके लिए एक नौकरी का इंतज़ाम किया जिसमें वह सचमुच एक गोफर था, उस समय के कैंटरबरी के आर्चबिशप के साथ, जो देश के सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे, जिनका नाम था थियोबाल्ड ऑफ बेक। और थ्रू आर्ट यह युवा व्यक्ति थॉमस बेकेट, वह मूल रूप से एक प्रशासनिक सहायक के रूप में काम कर रहा था। वह कैंटरबरी के आर्चबिशप के लिए छोटे मोटे काम कर रहा था, और ऐसा करते हुए उसने यह साबित कर दिया कि वह बुद्धिमान है, स्पष्ट बोलने वाला है, उसमें अच्छा निर्णय लेने की क्षमता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो बहुत जल्द ही कैंटरबरी के आर्चबिशप ने इस युवा व्यक्ति थॉमस बेकेट को अपना निजी दूत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर उन्हें रोम में पोप को कोई संदेश भेजना होता
तो वे उसे थॉमस बेकेट के साथ भेजते थे। अगर उन्हें फ्रांस के राजा के साथ किसी बात पर बातचीत करनी होती, तो वे उसे थॉमस बेकेट के साथ भेजते थे। और इस तरह थॉमस बेकेट कैंटरबरी के आर्चबिशप के एक विश्वसनीय राजदूत बन गए। अब उस समय इंग्लैंड का राजा एक व्यक्ति था जिसका नाम हेनरी द्वितीय था। ये उसकी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई समकालीन फोटोग्राफ है। कम से कम मैंने अमेज़न या गूगल पर कोई नहीं ढूँढ पाया। लेकिन हेनरी द्वितीय वह 1154 से 1189 तक इंग्लैंड का राजा था और अपने संगठनात्मक कौशल के लिहाज से वह एक महान राजा था। और उसे ऐसा होना भी पड़ता था, क्योंकि अगर आप देखें कि वह कहाँ का राजा था, वह इंग्लैंड का राजा था, लेकिन स्कॉटलैंड का नहीं। वह इंग्लैंड का राजा था। वह नॉर्मंडी का राजा था जो उत्तरी फ्रांस है। वह अंजू का राजा था जो दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी फ्रांस का एक क्षेत्र है। एक्विटेन और ब्रिटनी, साथ ही वेल्स और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्से भी। और राजा हेनरी द्वितीय वह एक बहुत ही ऊर्जावान राजा था, और उसने यह महसूस किया कि उसके अधीन सभी बैरन थे, और बैरन अपने अपने न्यायालय चलाते थे, और उन न्यायालयों में से कुछ अन्यायपूर्ण थे। इसलिए उसने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसमें वह क्राउन जस्टिसेस यानी न्यायाधीशों को नियुक्त करता था, और वे सभी बैरनों के न्यायालयों का दौरा करते थे, और उनके नियम, उनके फैसले बैरनों के फैसलों पर भारी पड़ते थे, और इन्हें सर्किट जज के नाम से जाना जाने लगा। हमारे पास भी अमेरिका में एक सर्किट है। हमारे पास फिफ्थ सर्किट, सिक्स्थ सर्किट, सेवेंथ सर्किट, कोर्ट ऑफ अपील्स और फेडरल कोर्ट सिस्टम है। ये सब कुछ इसी व्यक्ति से शुरू हुआ था, और उसने इन सर्किट पर घूमने वाले न्यायाधीशों की व्यवस्था की, और उनका काम सिर्फ देश के कानून को लागू करना ही नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि पूर्ववर्ती फैसलों का भी पालन हो। तो अगर आपको, मान लीजिए, इस काउंटी में गाय चुराने पर 10 कोड़े की सजा मिली है, तो वही सजा यहां भी दी जाएगी। और यही वह जगह है जहां से पूर्ववर्ती फैसलों की परंपरा आती है, या कुछ वकील इसे इक्विटी कहते हैं, यानी कानूनी व्यवस्था में सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। तो चार्ल्स हेनरी द्वितीय उन्होंने अपने शासनकाल का अधिकांश समय अपने घोड़े पर बिताया, क्योंकि वे अपने साम्राज्य में यात्रा करते रहते थे। यहाँ आप पश्चिमी यूरोप की एक तस्वीर देख सकते हैं, और वही उनका साम्राज्य है, इंग्लैंड, आयरलैंड का पश्चिमी हिस्सा। और फिर आपके पास फ्रांस के पश्चिमी हिस्से भी हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा हास्यास्पद है कि फ्रांसीसी लोग खुद को एक अलग राष्ट्र मानते हैं, जबकि उनके राजा कभी इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के राजा हुआ करते थे। लेकिन यह एक अलग मुद्दा है। आज सुबह हम उस ऐतिहासिक बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय यात्रा में ही बिताया, और कैंटरबरी के आर्चबिशप थॉमस एब या थॉमस बेकेट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा से कहा, आप एक महान प्रशासक हैं। आपको अपने पास एक प्रशासनिक दिमाग की जरूरत है। क्यों ना आप इन्हें अपना सेवक बना लें। और उस समय राज्य के वित्त मंत्री को लॉर्ड चांसलर ऑफ द रियल्म कहा जाता था, और वह पद खाली हो गया था। और 30 वर्ष की आयु में थॉमस बेकेट को लॉर्ड चांसलर ऑफ द रियल्म नियुक्त किया गया, और वे एक शानदार वित्तीय प्रबंधक थे, और वे पूरे देश में यात्रा करते थे। आप जानते हैं, उन दिनों में यह सब घोड़े पर ही किया जाता था। ऊह दरबार सचमुच पूरे साल पूरे राज्य में बिना रुके यात्रा करता था। राजा कभी भी कहीं नहीं रुकता था। उसे अपनी सत्ता लागू करनी होती थी, राजा के कानून को बनाए रखना होता था, और थॉमस बेकेट उसके साथ जाते थे, और उन्होंने कुछ साल राजा के साथ यात्रा करते हुए, राज्य के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं करते हुए बिताए। और उस समय के दौरान राज्य में बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। लेकिन उस समय राज्य, राजा और चर्च के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। और वह संघर्ष क्या था? सवाल यह था, क्या नागरिक कानून चर्च के पादरियों पर अधिकार रखता है? वहां टकराव था। चर्च ने कहा, अगर कोई पादरी अपराधी है तो उसे धार्मिक अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। और राजा हेनरी द्वितीय ने कहा, नहीं, अगर किसी पादरी पर अपराध का आरोप है तो उस पर नागरिक अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए। और आप कहेंगे, अरे वह बहस तो 1000 साल पहले की है। ओह नहीं। देखिए, बोस्टन में 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में क्या हुआ, जहां शिकार करने वाले पादरियों को चर्च ने नागरिक अदालतों से बचाया और धार्मिक व्यवस्था में ही निपटाया। ये कोई पुरानी खत्म हो चुकी बहस नहीं है। ये बहस आज भी जारी है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कैथोलिक व्यवस्था में पादरियों को नागरिक अदालतों से धार्मिक अदालतों द्वारा बचाया जाता है। ये कोई पुरानी बहस नहीं है। ये सब आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो चर्च और राज्य के बीच संघर्ष था, और सवाल यह था कि किसका कानून सर्वोच्च होगा। जैसा कि हमने आज सुबह की प्रस्तुति में देखा
क्या परमेश्वर का कानून प्रबल होगा या चर्च के आदेश प्रबल होंगे? तो थॉमस बेकेट के समय में सवाल था कि क्या राजा का कानून प्रबल होगा या चर्च का कानून चर्च के कर्मचारियों, खासकर पादरियों पर लागू होगा। और इसलिए राजा हेनरी द्वितीय थॉमस बेकेट पर भरोसा करते थे। उन्होंने उन्हें राज्य का लॉर्ड चांसलर बना दिया। और फिर 1162 में कैंटरबरी के आर्चबिशप का निधन हो गया और राजा हेनरी द्वितीय के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उन्होंने कहा, मैं अपने वित्त मंत्री को कैंटरबरी का आर्चबिशप नियुक्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं और हमारी सोच एक जैसी है। और अगर मैं थॉमस बेकेट को कैंटरबरी का आर्चबिशप बनाऊं तो हमारे पास चर्च और राज्य के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण होगा। और इसलिए थॉमस बेकेट के पास किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं थी। तो शायद पश्चिमी इतिहास में अब तक की सबसे तेज धार्मिक प्रगति में उन्हें 2 जून को बिना किसी धार्मिक शिक्षा के पादरी के रूप में अभिषिक्त किया गया और अगले ही दिन उन्हें कैंटरबरी के आर्चबिशप के रूप में अभिषिक्त कर दिया गया। शायद पश्चिमी ईसाई इतिहास में सबसे तेज धार्मिक पदोन्नति। और जैसे ही थॉमस बेकेट कैंटरबरी के आर्चबिशप बने, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन अनुभव हुआ और उन्होंने महसूस किया कि आज हमारे पास एक अच्छा राजा है, थॉमस हेनरी द्वितीय। अगर हमें कोई बुरा राजा मिल जाए तो क्या होगा? और अगर वह बुरा राजा चर्च पर अपने कानून थोपना चाहे तो क्या होगा? और इसी कारण थॉमस बेकेट एक कैथोलिक कैंटरबरी के आर्चबिशप के रूप में चर्च और राज्य के पृथक्करण के समर्थक बन गए, क्योंकि उन्होंने खतरा चर्च द्वारा राज्य पर अपनी इच्छा थोपने में नहीं, बल्कि राज्य द्वारा चर्च पर अपनी इच्छा थोपने में देखा। और इसी तरह हेनरी द्वितीय और थॉमस बेकेट, जो कभी उनके विश्वसनीय वित्त मंत्री थे, के बीच एक संघर्ष उत्पन्न हुआ और वह संघर्ष राज्य को विभाजित कर रहा था, क्योंकि राज्य का अधिकांश हिस्सा मठों के माध्यम से चर्च के नियंत्रण में था। और इस तरह तनाव बढ़ता गया और एक निर्णायक दिन हेनरी द्वितीय ने एक निर्णायक सवाल पूछा। उसने कहा, क्या कोई नहीं है जो मुझे इस अशांत पादरी से छुटकारा दिलाए? बाद में उसने दावा किया कि यह एक अलंकारिक प्रश्न था। उसे गलत सुना गया था। उसकी बात का गलत अर्थ निकाला गया था। वह लोग उसके गुस्से भरे विस्फोटों का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जो भी हो, उस रात राजा के साथ 4 शूरवीर शराब पी रहे थे। हम उनके नाम जानते हैं, रेजिनाल्ड फिट्जर्स, ह्यू डी मॉरविल, विलियम डी ट्रेसी और रिचर्ड ले ब्रेटन, जो उत्तरी फ्रांस से थे। उन्होंने राजा को सुना और उस गुस्सैल राजा की कृपा पाने की चाह में वे कई रातें और दिन घोड़े पर सवार होकर कैंटरबरी पहुंचे ताकि थॉमस बेकेट को ढूंढ सकें। उन्होंने उसे चर्च सेवा मनाते हुए पाया, वेदी पर आर्चबिशप के कैंटरबरी के कैथेड्रल में, और वहीं उन्होंने आर्चबिशप का सामना किया। ऊह उन्होंने बदले में ज्यादा कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने बस यह तय किया कि वे उसे पूरी सभा के सामने मार गिराएंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों और अपने 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 भालों तलवारों से उसके सिर का ऊपरी हिस्सा काट दिया। और हमारे पास इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बयान भी हैं। प्रत्यक्षदर्शी बयान, क्योंकि यह कानून व्यवस्था में दर्ज किया गया था और हमारे पास वे बयान मौजूद हैं। वहां लिखा है, अधर्मी शूरवीरों ने अचानक उन पर हमला किया और उनके सिर के शिखर को काट दिया, यानी उनके सिर का ऊपरी हिस्सा उसे काट दिया, उस पवित्र कृष्ण के साथ जो भगवान को समर्पित था। फिर सिर पर एक और वार किया गया, तब भी वे अडिग रहे, लेकिन तीसरे वार के साथ घायल शहीद ने अपने घुटने और कोहनी मोड़ दी, खुद को एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करते हुए धीमी आवाज में कहा, और अब मैंने यहां अपनी जगह खो दी है। यीशु के नाम और चर्च की रक्षा के लिए मैं मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तीसरे शूरवीर ने गिरे हुए व्यक्ति पर गंभीर घाव किया। इस वार से उसका मुकुट जो बड़ा था उसके सिर से अलग हो गया, जिससे खून मस्तिष्क के कारण सफेद हो गया। फिर भी मस्तिष्क भी खून से कम लाल नहीं हुआ। इसने चर्च की छवि को बैंगनी रंग में रंग दिया। पांचवां, जो कोई शूरवीर नहीं बल्कि एक पादरी था, जो शूरवीरों के साथ अंदर आया था, उसने पवित्र पुजारी और अनमोल शहीद की गर्दन पर अपना पैर रखा और यह कहना भयानक है, खून के साथ मस्तिष्क को फर्श पर बिखेर दिया। बाकी लोगों से चिल्लाकर कहा, हम यहां से जा सकते हैं शूरवीरों। वह फिर कभी नहीं उठेगा। शायद नहीं, वह फिर कभी नहीं उठा। शूरवीर भाग गए और यह भयावहता न केवल पूरे देश में बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल गई। इन शूरवीरों ने थॉमस बेकेट को मारने की हिम्मत कैसे की, जो कि एक अच्छे कैंटरबरी के आर्चबिशप और एक अच्छे राष्ट्रीय प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थे?
पूरा देश राजा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और राजा को खुद को विनम्र करना पड़ा और थॉमस बेकेट की हत्या के लिए अपने पछतावे को व्यक्त करने के लिए कई दिनों तक नंगे पांव कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। इसके बाद बेकेट को पोप अलेक्जेंडर द्वितीय उह तृतीय द्वारा 1173 में यानी सिर्फ 2 साल बाद संत घोषित कर दिया गया। यह कैथोलिक चर्च के इतिहास में सबसे तेज संत घोषित किए जाने के मामलों में से एक था और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी समाधि जो आज भी देखी जा सकती है कैंटरबरी के आर्च बिशप यानी कैंटरबरी कैथेड्रल में है। यह लगभग 600 वर्षों तक ब्रिटिश इतिहास का सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया, जिसने पूरे यूरोप से सदियों तक तीर्थयात्रा और श्रद्धा को प्रेरित किया। उस अशांत पादरी को मारने से उसकी जिंदगी, उसकी शिक्षाएं और उसका उदाहरण आने वाली सदियों तक और भी महान हो गया और उसकी विरासत आज भी यह अमेरिका में भी जीवित है। यहाँ अमेरिका में हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बेकट फंड है। ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बेकट फंड उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें थॉमस बेकट ने 1100 के दशक में अपनाया था। यह एक गैर लाभकारी, गैर पक्षपाती कानूनी और शैक्षिक संस्थान है जिसे आर्चबिशप थॉमस बेकट के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा मिली, वही अशांत पादरी जिसे एक प्रतिशोधी राजा ने मार डाला था। उसका अपराध क्या था? इस बात पर जोर देना कि चर्च और राज्य अलग अलग होने चाहिए। आइए अब हमारे अपने अमेरिकी इतिहास के एक और हालिया उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, बहादुर बैप्टिस्ट। तो 1590 के दशक के अंत और 1600 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड के चर्च में कई पोप से संबंधित प्रभाव थे, खासकर उसकी पूजा सेवाओं में। और आज भी इंग्लैंड में एक एंग्लिकन चर्च या अमेरिका में जिसे एपिस्कोपेलियन कहा जाता है, एंग्लिकन चर्च में हर मंडली या तो हाई चर्च होती है या लो चर्च। हाई चर्च का मतलब है कि सेवा एक कैथोलिक सेवा जैसी दिखती और महसूस होती है, और लो चर्च का मतलब है कि यह बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट सेवा जैसी अधिक दिखती है और यह काफी हद तक अनौपचारिक होती है। और इसलिए इंग्लैंड के चर्च में 1590 के दशक के अंत में कई पोप से संबंधित प्रभाव थे। और याद रखिए कि हेनरी अष्टम या हेनरी आठ, उन्होंने इंग्लैंड के चर्च की स्थापना किसी गहरी धार्मिक आस्था के कारण नहीं की थी। उन्होंने इंग्लैंड के चर्च की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वे अपनी पहली पत्नी से ऊब चुके थे और वे चाहते थे कि पोप उनकी शादी को रद्द कर दें। और जब पोप ने उनकी शादी को रद्द करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं रोम के साथ संबंध तोड़ दूंगा, हम अपना खुद का चर्च बनाएंगे, मैं इंग्लैंड के चर्च का प्रमुख बनूंगा और अपनी शादी खुद ही रद्द कर दूंगा। इसे कहते हैं नियमों को अपने हिसाब से बदलना। तो इंग्लैंड का चर्च किसी गहरी धार्मिक आस्था के कारण स्थापित नहीं हुआ था। हालांकि बाद में 1600 के दशक में चर्च के सदस्यों के बीच ये आस्थाएं जरूर आईं। और क्योंकि इंग्लैंड के चर्च में पोप के प्रभाव थे, उसी चर्च के भीतर एक समूह उभरा जिसे उस समय भी और आज भी प्यूरिटन के नाम से जाना जाता है। और वे चर्च के भीतर सुधार की मांग कर रहे थे ताकि इंग्लैंड का चर्च खुद को पोप की विचारधारा, पोप की धर्मशास्त्र और पोप की प्रथाओं से मुक्त कर सके। और इसी समूह से पिलग्रिम फादर्स निकले। तो 1608 में एक अंग्रेज प्रचारक था, उसका नाम जॉन स्मिथ था, जो कि जितना हो सके उतना अंग्रेजी नाम है। मध्य युग में कई नाम आपके पेशे से जुड़े होते थे, तो ये आदमी शायद लोहार था, इसीलिए उसका नाम स्मिथ है। अगर आप मिलर होते तो आप लकड़ी के बैरल वगैरह बनाते थे, और अगर आपका नाम जॉन शेफर्ड था तो आप पेशे से एक चरवाहे थे। और आज हमारे कई नाम उन्हीं पेशों से आए हैं जो लोगों के पास मध्य युग में थे। खैर, जॉन स्मिथ एक एंग्लिकन प्रचारक थे और 1608 में उन्होंने असंतुष्टों की एक मंडली का नेतृत्व किया। और अंग्रेजी परंपरा में असहमति की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। आपके पास इंग्लैंड का चर्च है जिसकी धर्मशास्त्र में आंशिक रूप से पोप की छाया थी। फिर सैकड़ों वर्षों तक आपके पास असंतुष्ट पादरी और असंतुष्ट मंडलियां थीं जो शुद्ध सुसमाचार को बनाए रखना चाहती थीं और पोप के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। वे असंतुष्ट लोग अंततः स्कॉटलैंड में जा पहुंचे, वे वेल्स के कुछ हिस्सों में जा पहुंचे, वे आयरलैंड के कुछ हिस्सों में जा पहुंचे। उनमें से कई को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जैसे कि जॉन बुनियन, जिन्होंने ए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। और इस तरह इंग्लैंड में असंतुष्ट प्रचारकों की एक लंबी परंपरा रही है। खैर, जॉन स्मिथ को लगभग 1608 में यह विश्वास हो गया कि शिशु बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं है, और उन्होंने विश्वासियों के बपतिस्मा का सिद्धांत सिखाया। लेकिन अगर हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरितों के काम 2:38 से 39 में उत्तर है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। यानी
अगर आपको बपतिस्मा लेना है तो वह इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं। और इस तरह उन्होंने शिशु बपतिस्मा के बजाय विश्वासियों के बपतिस्मा का सिद्धांत सिखाना शुरू किया, और यह इंग्लैंड के चर्च की शक्ति पर एक प्रहार था। यह लगभग वैसा ही है जैसे अगर मैं दशमांश पर 4 भागों की एक श्रृंखला करूं तो उसका भी वही प्रभाव होगा, ठीक है, आज के आधुनिक एडवेंटिस्ट जगत में। लेकिन उनका मानना था कि शिशु बपतिस्मा ही धार्मिक सत्ता का मूल है। ऐसा क्यों था? क्योंकि इंग्लैंड के चर्च में जैसे यूरोप में रोम के चर्च के साथ होता था, जब बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें तुरंत बपतिस्मा दे दिया जाता था, और एक बार जब आपको बपतिस्मा मिल जाता था तो आप अब इंग्लैंड के चर्च या रोम के चर्च में होते थे और उस चर्च की धार्मिक सत्ता, नियमों और कानूनों के अधीन हो जाते थे। और आप इससे तब तक नहीं बच सकते थे जब तक कि आप देश छोड़कर भाग न जाएं और शायद कैथोलिक दृष्टिकोण से प्रोटेस्टेंट या एंग्लिकन दृष्टिकोण से पिलग्रिम फादर न बन जाएं। एक बार जब आपको शिशु के रूप में उस चर्च में बपतिस्मा मिल जाता था तो आप उस व्यवस्था में तब तक बंद रहते थे जब तक कि आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव न कर लें। और जॉन स्मिथ ने यह प्रचार करना शुरू किया कि शिशु बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं है। चर्च को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विचार, अपनी संरचना और अपना अधिकार शिशुओं पर थोपे, और हमें विश्वासियों का बपतिस्मा अपनाना चाहिए। और इस शिक्षा के लिए उन्हें एंग्लिकन बिशपों द्वारा सताया गया और फिर वे एम्स्टर्डम भाग गए। खैर, लगभग उसी समय आपके पास पिलग्रिम फादर्स थे, और यहाँ एक मेफ्लावर का एक स्केल मॉडल है जो यहाँ से अमेरिका तक गया था। और आप जानते हैं प्लाईमाउथ रॉक की कहानी और पिलग्रिम फादर्स के अमेरिका आने की। तो 1638 में वे असहमत लोग थे, और उन्हें एंग्लिकन पदानुक्रम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो फिर आप अमेरिका में रोजर विलियम्स के पास आते हैं, और उन्होंने और एक अन्य व्यक्ति जॉन क्लार्क ने रोड आइलैंड में अमेरिका की पहली 2 बैप्टिस्ट सभाएं स्थापित की। मुझे लगता है कि मेरे पास इसकी एक तस्वीर है, लीजिए ये रही। यह अमेरिका का पहला बैप्टिस्ट चर्च है। यह प्रोविडेंस रोड आइलैंड में है, और इसे 1638 में रोजर विलियम्स ने स्थापित किया था। और हम कहते हैं, अरे ये तो एक बैप्टिस्ट चर्च है, इसका आज के समय में ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन उस समय बैप्टिस्ट का मतलब था विश्वासियों का बपतिस्मा, न कि शिशुओं का बपतिस्मा। यह इंग्लैंड और उसके साम्राज्य में जन्मे सभी बच्चों पर इंग्लैंड के चर्च के विशेष अधिकार को अस्वीकार करना था। और इसलिए यह इंग्लैंड में मौजूद चर्च और राज्य के संघ का भी विरोध था, क्योंकि आज भी इंग्लैंड के राजा को चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख माना जाता है। और यह पोप के उन दावों का भी विरोध था कि अगर आप किसी कैथोलिक देश में जन्म लेते हैं तो आपका शिशु बपतिस्मा होगा, और इस प्रकार आप पोप की सत्ता और नियमों के अधीन हो जाते हैं। तो आजकल हम कहते हैं वो एक बैप्टिस्ट चर्च है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि बैप्टिस्ट नाम का कितना गहरा महत्व है। इसका असली मतलब है विश्वासियों का बपतिस्मा। और जॉन विलियम रोजर विलियम्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार बैप्टिस्ट मंडली की स्थापना की थी। 1600 के दशक की शुरुआत में उन बैप्टिस्टों ने क्या सिखाया था? उन्होंने विश्वास के द्वारा धार्मिकता, व्यक्तिगत रूपांतरण की आवश्यकता, विश्वासियों के बपतिस्मा की आवश्यकता और सोल स्क्रिप्टुरा सिखाया। और उन्होंने राष्ट्रीय चर्चों को अस्वीकार कर एक मंडलीवादी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि राष्ट्रीय चर्च हमेशा उत्पीड़न की ओर ले जाते हैं। जो हमने आज सुबह डॉयर्ब्स से सुना कि जब चर्च और राज्य का मिलन होता है तो वह हमेशा उत्पीड़न की ओर ले जाता है। और 1630 के दशक में रोड आइलैंड के बैप्टिस्ट इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्हें इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा उत्पीड़ित किया गया था, और फिर रोजर विलियम्स को मैसाचुसेट्स में प्यूरिटनों द्वारा उत्पीड़ित किया गया। इसलिए वे समझ गए थे कि चर्च और राज्य का मिलन लाभकारी नहीं है। तो उन बैप्टिस्टों ने 1630 के दशक से एंग्लिकन प्रतिष्ठान द्वारा तीव्र उत्पीड़न के बावजूद 13 उपनिवेशों में तेजी से वृद्धि की, क्योंकि बैप्टिस्टों ने यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव की आवश्यकता पर जोर दिया था कि आपका विश्वास केवल धार्मिक या बौद्धिक या अनुष्ठानिक नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास जीवंत, व्यक्तिगत और स्पष्ट होना चाहिए। और इसी तरह बैप्टिस्ट 13 उपनिवेशों में फैल गए। वर्जीनिया में ये 5 मुख्य बैप्टिस्ट शिक्षाएं थीं जिनका उन्होंने 1630, 1640 और 1650 के दशकों में अमेरिका में उल्लेख किया था। और वर्जीनिया 13 उपनिवेशों में सबसे बड़ा था। अगर आप समय के साथ वर्जीनिया का नक्शा देखें तो इसकी स्थापना के समय से ही वर्जीनिया प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। वे सचमुच, क्योंकि चार्टर में लिखा था, एक निश्चित अक्षांश रेखा के पश्चिम में जो भी है वह सब वर्जीनिया होगा।
और जब हम आज वर्जीनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता कि वर्जीनिया मूल रूप से उत्तर की ओर पेंसिल्वेनिया के पश्चिमी हिस्से तक और पूरे मिडवेस्ट से होते हुए ओरेगन, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया तक फैला हुआ था। वर्जीनिया अब तक का सबसे बड़ा राज्य था। अब यह एक सैद्धांतिक राज्य था, लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व था। अगर आप वर्जीनिया के नक्शे देखें तो वह लगातार छोटा और छोटा होता गया और बाद में वेस्ट वर्जीनिया भी उससे अलग हो गया। तो यह है 13 उपनिवेशों का नक्शा और उस समय वर्जीनिया सबसे बड़ा उपनिवेश था। यह आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली था और वहाँ एंग्लिकन या एपिस्कोपल चर्च और वर्जीनिया राज्य सरकार के बीच एक स्थापित गठबंधन था। और इसलिए पादरी, एंग्लिकन बिशप्स, उनके पास अधिकार था लाइसेंस जारी करने के लिए, उपदेश देने के लिए। और इस तरह वर्जीनिया में चर्च और राज्य का एक संघ था। 10वां हिस्सा कानून द्वारा एकत्र किया जाता था, जबरन जनता से वसूला जाता था और फिर उसे पादरियों में पुनः वितरित कर दिया जाता था। और यही सब 1650 के दशक में वर्जीनिया में हो रहा था और इसी कारण वर्जीनिया की पूरी कॉलोनी में आध्यात्मिक जीवन शक्ति घट गई थी और जुए, मुर्गों की लड़ाई, घुड़दौड़ जैसी गतिविधियों में अचानक वृद्धि हो गई थी और कई अन्य गतिविधियां थीं जो पुरुषों को रविवार की सेवाओं से दूर ले जाती थीं। लेकिन बहुत से लोग उन घुमंतू और भूमिगत बैप्टिस्ट प्रचारकों की ओर आकर्षित हो गए थे जो उपदेश दे रहे थे। मसीह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्तर पर नया जन्म लेने की आवश्यकता थी और यदि आवश्यक हो तो घर घर चर्च स्थापित करने की आवश्यकता थी। स्थापित व्यवस्था, एंग्लिकन व्यवस्था के दबाव से बाहर निकलने की आवश्यकता थी और उन बैप्टिस्टों को पीटा गया, भीड़ ने उन पर हमला किया, उन पर पत्थर फेंके गए और उन्हें कैद कर लिया गया। और सबसे उल्लेखनीय रूप से ये वर्जीनिया के कलपेपर में हुआ था। फिर भी वे अपने उपदेश में दृढ़ बने रहे और अगर आप आज कलपेपर जाएं, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च जाएं, तो वहां वास्तव में 1650 के दशक से लेकर अब तक के बैप्टिस्ट प्रचारकों के लिए एक छोटा सा संग्रहालय है और इसका सीधा असर आज हम पर पड़ता है, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। तो आप जानते हैं, कई साल पहले मैंने एक गांव के चर्च में बच्चों के लिए एक कहानी सुनाई थी। 20 साल की शादी के बाद दुकान जाने पर मैं भूल जाता हूँ क्या करना है। मनोवैज्ञानिक इसे संस्थागतकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। मैं अब घरेलू क्षेत्र के बाहर तर्कसंगत बौद्धिक सोच करने में सक्षम नहीं हूँ। और आप में से कुछ पुरुष जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको हर चीज के लिए मार्गदर्शन चाहिए, वरना चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। खैर, मैंने बच्चों से कहा तुम्हें यह 8 अक्षरों वाला शब्द सीखना चाहिए, संस्थागतकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और सभा में पुरुष हंस रहे थे, महिलाएं मुझे घूर रही थीं। आज मैं आपके साथ एक और शब्द साझा करना चाहता हूं और वह है डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। तो डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म का मतलब है कि कुछ लोग थे, जैसे कि एंग्लिकन पादरी और पास्टर, जो एंग्लिकन चर्च और वर्जीनिया राज्य के बीच के संबंध यानी एस्टैब्लिशमेंट के समर्थन में थे, और बैपटिस्ट लोग एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म के विरोध में थे, इसलिए वे डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिस्ट कहलाए। तो ये वह जिह्वा सुलझाने वाला शब्द है जिसे आप आज रात सीख सकते हैं, डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। और उन कैद किए गए प्रचारकों में से एक ये व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन लेलैंड। वह एक दास्ता विरोधी थे, वह स्वतंत्रता और अंतरात्मा के अधिकार के समर्थक थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन के करीबी मित्र थे और यह संबंध प्रथम संशोधन के लागू होने में बेहद महत्वपूर्ण था। जॉन लेलैंड वह एक लेखक थे। आज भी हमारे पास उनकी लिखी हुई रचनाएं उपलब्ध हैं और ये वही है जो उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने बारे में परमेश्वर को जवाब देना होगा और इसलिए हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह परमेश्वर की सेवा उस तरीके से करे जो उसकी अंतरात्मा से सबसे अधिक मेल खाता हो। अगर सरकार न्याय के दिन व्यक्तियों की ओर से जवाब दे सकती है तो लोगों को धार्मिक मामलों में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाए। अन्यथा लोगों को क्या होना चाहिए? लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। और तो आप जानते ही हैं, अगर सिस्टर व्हाइट ने यह लिखा होता तो मैं कहता प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जॉन लेलैंड ने यह एक बैप्टिस्ट प्रचारक के रूप में लिखा था और जो उन्होंने यहाँ लिखा है वह बिल्कुल सच है कि सरकारें व्यक्तियों के कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं हो सकती। हम में से प्रत्येक को अपने शब्दों और कर्मों के लिए परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा और इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यही बात जॉन लेलैंड प्रचार कर रहे थे वहां 1750 के दशक, 1760 के दशक और 1770 के दशक में। ठीक है, जॉन लेलैंड से प्रभावित होकर थॉमस जेफरसन ने 1777 में वर्जीनिया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लिखा, जिसे जनवरी 1786 में पारित किया गया था। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अद्भुत अधिनियम है
और यही है वह वर्जीनिया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जिसे 1777 में तैयार किया गया था। ध्यान दें, यह अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता की घोषणा के करीब है। इसे थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था और यही है जो वर्जीनिया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कहता है। इसमें लिखा है, चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान ने मन को स्वतंत्र बनाया है, अब विधायकों और शासकों की अधार्मिक धारणाएं, चाहे वे नागरिक हों या धार्मिक, जो स्वयं लेकिन त्रुटिपूर्ण और प्रेरणाहीन मनुष्यों ने दूसरों के विश्वास पर अधिकार कर लिया है, अपनी ही राय और सोचने के तरीकों को एकमात्र सत्य और अचूक मानते हुए और इसी रूप में उन्हें दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हुए, उन्होंने संसार के अधिकांश हिस्सों में और सभी कालों में झूठे धर्मों की स्थापना और रक्षा की है। सामान्य सभा द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक पूजा स्थल या मंत्रालय में जाने या उसका समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही किसी व्यक्ति को उसके शरीर या संपत्ति पर बलपूर्वक प्रतिबंधित, परेशान या बोझिल किया जाएगा, और न ही उसे उसके धार्मिक विचारों या विश्वास के कारण किसी अन्य प्रकार की पीड़ा सहनी पड़ेगी, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विचार व्यक्त करने और तर्क देने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक मामलों में अपने विचार रखने की। इससे उनकी नागरिक क्षमताएं प्रभावित नहीं होंगी। इसका अर्थ है कि सार्वजनिक पदों के लिए कोई धार्मिक परीक्षा नहीं होगी। अब लाल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। फिर भी हम घोषित करते हैं कि ये मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी ये अधिकार सरकार प्रदत्त नहीं है बल्कि ईश्वर से मिलते हैं। यदि भविष्य में कोई ऐसा कानून बने जो इन्हें निरस्त या सीमित करे तो वह प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब यह वर्जीनिया धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1777 और 1788 में तैयार किया गया था। जॉन लेलैंड ने अमेरिकी संविधान के जनक जेम्स मैडिसन से मुलाकात की और वे ग्रामीण वर्जीनिया में एक निजी मुलाकात के लिए मिले, और उस मुलाकात के परिणाम स्वरूप वर्जीनिया ने संविधान को अपनाया, यानी अमेरिकी संविधान को। संविधान लेकिन फिर मैडिसन, जो जॉन लेलैंड से गहराई से प्रभावित थे, उन्होंने पेश किया। उन्होंने कांग्रेस में पहला संशोधन प्रस्तुत किया जो हमारे संविधान में है, यानी अधिकारों का विधेयक जो धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस की गारंटी देता है। तो जेम्स मैडिसन, जो जॉन लेलैंड की सोच से गहराई से प्रभावित थे, उन्होंने यह संशोधन अमेरिकी संविधान में पेश किया। कांग्रेस किस प्रकार का कानून बना सकती है? कोई भी ऐसा कानून नहीं जो धर्म की स्थापना से संबंधित हो या उसके स्वतंत्र अभ्यास पर रोक लगाए या अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता या लोगों के अधिकार को सीमित करे। शांतिपूर्वक एकत्र होने और सरकार से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए याचिका देने का अधिकार। और जब आप अमेरिकी प्रथम संशोधन के इतिहास और आज हमारे पास जो धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म अपनाने या न अपनाने की स्वतंत्रता, अपनी अंतरात्मा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता को देखते हैं, तो हम इसका श्रेय केवल जेम्स मैडिसन को नहीं दे सकते, जिन्होंने बिल ऑफ राइट्स के लिए यह संशोधन पेश किया था, बल्कि हम इसे उन बैपटिस्ट प्रचारकों से भी जोड़ सकते हैं जिनका इस पर इतना गहरा प्रभाव था, और विशेष रूप से 1780 के दशक के अंत में पादरी जॉन लीलैंड का। वे साहसी बैप्टिस्ट प्रचारक जिन्होंने इंग्लैंड में अपमान और उत्पीड़न सहा, उन्हें यूरोप में भी सताया गया, उन्हें मैसाचुसेट्स में भी सताया गया। 1638 के समय से लेकर अमेरिका के संविधान बनने तक उन्हें 13 उपनिवेशों में हर जगह सताया गया। संविधान उन्हें वर्जीनिया में लगभग 100 वर्षों तक एंग्लिकन चर्च के नेताओं द्वारा सताया गया। उन्हें एंग्लिकन प्रतिष्ठान द्वारा नफरत और शिकार बनाया गया। फिर भी उनके अंतरात्मा की स्वतंत्रता के संदेश ने विजय पाई और उनकी विरासत बिल ऑफ राइट्स के पहले संशोधन के रूप में है। जैसे ही वे उन साहसी बैप्टिस्ट प्रचारकों के लिए भगवान की स्तुति करते थे जिन्होंने 13 उपनिवेशों में 100 वर्षों से भी अधिक समय तक और उससे पहले इंग्लैंड में प्रचार किया। पहले विश्वासियों का बपतिस्मा, फिर विश्वास के द्वारा धार्मिकता जैसा कि उन्होंने समझा, और फिर चर्च और राज्य का पृथक्करण और अपनी अंतरात्मा के अनुसार भगवान की पूजा करने का अधिकार। और बिल ऑफ राइट्स का यह पहला संशोधन, यही वह मूल सिद्धांत है जिस पर अमेरिका की नींव रखी गई है। क्योंकि अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अर्थ है सोचने की स्वतंत्रता, और जब आपके पास सोचने की स्वतंत्रता होती है तो सब कुछ उसी से निकलता है, सब कुछ। और यही कारण है कि जबरन बुलवाना अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर हमला है। शायद आप अमेरिका और कनाडा में जॉर्डन पीटरसन से परिचित हों। वह 2016 में तब चर्चा में आए जब कनाडाई सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें आपको पसंदीदा सर्वनामों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया, और उन्होंने कहा, अगर आप बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आप मेरे सोचने के तरीके को भी नियंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार मेरे दिमाग के बीच में दखल दे रही है। और एक बार जब सरकार को सोचने के लिए मजबूर करने का अधिकार मिल जाता है, तो आप अब स्वतंत्र लोग नहीं रह जाते। और हम देखते हैं कि ये संघर्ष आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में जबरन बोलवाने के रूप में जारी है। और यह कि आपको कुछ विशेष सर्वनामों का उपयोग करना ही होगा। आयरलैंड में लगभग 3 महीने पहले एक कैथोलिक स्कूल शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा दी गई, क्योंकि उसने अपने एक शिक्षक के पसंदीदा सर्वनामों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। यह मामला आयरिश कानूनी व्यवस्था में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और हम देखते हैं कि आयरलैंड में, जहां 1000 साल से भी अधिक समय तक कैथोलिक धर्म रहा, वहां कुछ अत्याचार इतने भयानक थे। मैगडलीन लॉन्ड्रीज और लड़कों के लिए वर्कहाउस जैसी जगहों के साथ 1990 के दशक के मध्य में वहां एक बहुत बड़ा आयरलैंड में प्रतिक्रिया हुई, और अब आयरलैंड बहुत बहुत धर्मनिरपेक्ष हो गया है। और आयरलैंड ने समलैंगिक विवाह, असीमित गर्भपात और अन्य कई चीज़ों के पक्ष में मतदान किया, जो 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में 1000 साल की कैथोलिक सर्वोच्चता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में था। और इसी प्रतिक्रिया के दौरान एक कैथोलिक प्रचारक और स्कूल शिक्षक को सिर्फ इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है क्योंकि वह पसंदीदा सर्वनामों का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये संघर्ष बीते समय की बात नहीं है, ये संघर्ष आज हमारे सामने हो रहे हैं। ये हमारे सामने आज हो रहे हैं। दुनिया विचारों पर चलती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया सत्य पर चलती है। जैसा कि प्रेरितों के मामले में सैनहेड्रिन के सामने हुआ था, जैसा कि थॉमस ए के मामले में हुआ था, बेकेट और हेनरी द्वितीय के मामले में शाही दरबार में, या वर्जीनिया के उन बैप्टिस्टों और स्थापित एंग्लिकन चर्च के मामले में, जब भी किसी प्रभावशाली संरचना और जीवंत विचारों के बीच टकराव होता है, अगर वे विचार ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं, तो वे जीवंत विचार अनिवार्य रूप से उन जड़ संरचनाओं से अधिक समय तक टिकेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सत्य को दबा नहीं सकते। सत्य हमेशा विजयी होगा। तो आज का क्या? तो मेरे पास इसमें एक स्लाइड है, मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए, है ना? ये मेरे नोट्स में नहीं था, शायद ये बाद में जोड़ा गया था। तो जब प्यूरिटन अमेरिका आए, तो एक प्यूरिटन उपदेशक थे जो 1630 में अटलांटिक पार करने से ठीक पहले थे। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध उपदेश दिया था, जिसका नाम था ए मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। और प्यूरिटन अमेरिका की जो कल्पना थी, उन्होंने कहा, ये वाक्यांश उन्होंने कहा, हमें यह मानना चाहिए कि हम एक पहाड़ी पर बसे नगर की तरह होंगे, सभी लोगों की निगाहें हम पर होंगी। और प्यूरिटन की अमेरिका के बारे में जो कल्पना थी, वह यह थी कि अमेरिका एक धर्मशासित राज्य होगा। हमारे पास वही चर्च और राज्य का एकीकरण होगा जैसा इंग्लैंड में था, जैसा यूरोप में एंग्लिकन और कैथोलिक के साथ था, लेकिन अब यह अमेरिका एक प्यूरिटन राज्य बनने जा रहा था। और यही वह बात थी जिसे रोजर विलियम्स ने अस्वीकार कर दिया, और इसी वजह से उन्हें मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी से बाहर निकाल दिया गया। और प्यूरिटनों के बीच अमेरिका को लेकर दो दृष्टिकोण थे, या तो जॉन विंथ्रॉप का अधिनायकवादी सिटी ऑन ए हिल का दृष्टिकोण, या रोजर विलियम्स का दृष्टिकोण, स्वतंत्र विवेक और आपसी सहिष्णुता का दृष्टिकोण। अमेरिकी संविधान में कौन सा दृष्टिकोण प्रबल होगा? अधिनायकवादी दृष्टिकोण या आपसी सहिष्णुता का दृष्टिकोण? ये रोजर विलियम्स का बैप्टिस्ट दृष्टिकोण था, और आज हम इसके लिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। भगवान ने थॉमस बेकेट के माध्यम से काम किया, उन्होंने उन बैप्टिस्ट प्रचारकों के माध्यम से काम किया। देखिए, भगवान विभिन्न समूहों और समयों में काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि भगवान ने अद्भुत कार्य किए हैं। आज बेरियन स्प्रिंग्स की आज़ादी इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले बैप्टिस्ट प्रचारकों ने उपनिवेशों में कड़ा संघर्ष किया था, और उन्होंने न केवल अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि अपने बच्चों, उनके बच्चों और उनके बच्चों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए भी खड़े होकर संघर्ष किया। तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक ऐसा उपहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पर है, ताकि अगली पीढ़ी भी उसी प्रकाश और विशेषाधिकारों में चल सके। तो आज का क्या? मैं तो कहूंगा कि आज हमें पहले से कहीं अधिक आत्मा से परिपूर्ण प्रचारकों की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संसार पर अंधकार छा रहा है। हमारे देश और पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक अंधकार छा रहा है। और जो लोग किसी विशेष धर्म के नहीं भी हैं, वे भी महसूस करते हैं कि यह दुनिया गलत दिशा में जा रही है, चीज़ें जैसे खत्म हो रही हैं, थक रही हैं और बिखर रही हैं। चाहे आप पर्यावरण को देखें, चाहे आप अर्थव्यवस्था को देखें, या फिर राजनीतिक व्यवस्था को देखें। कल रात मैं साउथ बेंड में बैठा था और विमानों के आने का इंतजार कर रहा था। सारे विमान देर से आ रहे थे, और इस तरह मुझे ला क्विंटा पार्किंग लॉट में बैठकर ग्रैंडस्टैंड व्यूअर बनने का सौभाग्य मिला।
क्योंकि वहाँ बैठना मुफ्त है। और हमें ये भी नहीं पता था कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इनमें से किस समय हमारे वक्ताओं के लिए कोई विमान आएगा। और मेरे सामने कुछ किशोर बच्चे थे, शायद 8 से 18 साल के। वे सब एक झुंड की तरह थे और सभी ने हुडी पहन रखी थी। वे पार्किंग लॉट में आगे-पीछे घूम रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, बार-बार पार्किंग लॉट में झगड़ा कर रहे थे। मैं देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या यहाँ 2 अलग-अलग समूह हैं? फिर वहाँ कोई था जो बहुत आक्रामक था। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ वहाँ शराब पी रहे थे और लोगों की कारों से टकरा रहे थे। फिर किसी महिला को परेशान किया गया और उन्हें 911 पर कॉल करना पड़ा और लगभग 5 पुलिस की गाड़ियां आ गईं और बच्चे अंधेरे में गायब हो गए। और जैसे ही पुलिस की गाड़ियां वापस आईं, बच्चे भी फिर से लौट आए और मैंने सोचा, मैं रात में इन बच्चों के साथ यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। और मैंने वहाँ देखा जैसे इन बच्चों के माता-पिता कहाँ हैं। ये बच्चे तो ऐसे लग रहे थे जैसे साउथ बेंड एयरपोर्ट के गेट के ठीक बाहर सड़क पर युद्ध कर रहे हों। तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सामाजिक मानदंड टूटते जा रहे हैं। सामाजिक अपेक्षाएं लगातार कम होती जा रही हैं। आजकल आप पर पक्षपात या पूर्वाग्रह का आरोप लगने को लेकर कोई सामाजिक अपेक्षा नहीं रख सकते। तो आज के बारे में क्या कहा जाए? मैं यहाँ 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जब भविष्यवाणी करने वाली आवाज को चुप करा दिया जाता है, तो बुराई पूरे देश में फैल जाती है। अहाब और इजेबेल की कहानी में उन्होंने सिर्फ 450 बाल के भविष्यवक्ताओं और 400 अशेरा के भविष्यवक्ताओं को नहीं बुलाया और उन्हें सरकारी खजाने से वेतन नहीं दिया, जो उस समय चर्च और राज्य का एक गठबंधन था, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के विनाश का भी प्रयास किया। उन्होंने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को भूमिगत कर दिया। राजा के एक सेवक ओबद्याह द्वारा 100 वफादार भविष्यवक्ताओं को बचाकर रखा गया था। उसने उन्हें 2 गुफाओं में छुपा कर रखा, हर गुफा में 50-50 आदमी। लेकिन अहाब और इजेबेल ने इज़राइल देश में विश्वास योग्य प्रचारकों की आवाज को चुप कराने का निश्चय कर लिया था। एलिय्याह के साथ क्या हुआ? एलिय्याह क्रीत नामक नाले के पास छुप गया। वहां परमेश्वर ने उससे कहा, तू तुरंत इस स्थान से निकल जा और यरदन के पार क्रीत नदी के पास जा, क्योंकि मैंने कौवों को तुझे भोजन देने की आज्ञा दी है। और जब वह नाला सूख गया और उसमें पानी नहीं बचा, तब परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, यह वही आज्ञा है जो इब्रानी में दी गई थी, बस स्थान बदल गया था। उसने कहा, तू तुरंत इस स्थान से निकल जा और उस स्थान पर जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा, सारपत देश में, क्योंकि वहां मैंने एक विधवा को तुझे भोजन देने की आज्ञा दी है। और इस प्रकार 3.5 वर्षों तक एलिय्याह छुपा रहा। इज़राइल में अकाल के दौरान वह लोगों की नजरों से ओझल रहा। जब एलिय्याह लोगों की नजरों से छुपा हुआ था, तब मूर्ति पूजा और दानव पूजा के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कोई सार्वजनिक रोक नहीं थी। मूर्तियों की पूजा हमेशा से दानवों की पूजा रही है और हमेशा रहेगी। और यही कारण है कि यह नैतिक पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि दानवों की पूजा आपको अपनी भड़की हुई इच्छाओं के पीछे चलने के लिए उकसाती है। और इस प्रकार इज़राइल राष्ट्र पतन की ओर बढ़ गया, सबसे घिनौनी यौन अनैतिकता में। हम पुरातत्व से जानते हैं कि कनानी संस्कृति में हर प्रकार की विकृति और क्रूरता थी। इसमें बलात्कार, समलैंगिकता, मंदिर और अनुष्ठानिक वेश्यावृत्ति, बाल यौन शोषण, बाल बलि और हत्या शामिल थी। तो जब भविष्यवाणी की आवाज दबा दी जाती है, जब कोई सार्वजनिक स्वर नहीं होता जो कहे यहोवा ऐसा कहता है, और लोग नहीं जानते कि यहोवा ऐसा कहता है क्या है, तो लोग नैतिक पतन की खाई में गिरने की अधिक संभावना रखते हैं। आज हमारे संसार में, हमारी कलीसिया में, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां भविष्यवाणी करने वाले प्रचारकों को कैंसल कल्चर का सामना करना पड़ता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां कॉरपोरेट वित्तीय और कानूनी हितों के साथ आत्मिक लाउदिकिया जैसी स्थिति हावी है। हम वकीलों, जोखिम प्रबंधकों, संचार और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों, रिटायरमेंट और मनी मार्केट मैनेजरों को नियुक्त करते हैं। हमारे कॉलेजों में सांस्कृतिक मार्क्सवादी प्रोफेसर और वोक प्रशासक भरे हुए हैं। और हमने औपचारिक रूप से एडवेंट आंदोलन में शामिल सभी लोगों के विवेक को उस परमेश्वर को नकारने वाले संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अधीन कर दिया है, जो मिलकर आज अमेरिका में वफादार बाइबल प्रचारकों को चुप कराने की साजिश रच रहे हैं। यही सच्चाई है। जब भविष्यवाणी करने वाली आवाज को चुप करा दिया जाता है, तो बुराई पूरे देश में फैल जाती है। यह हिजकेल 22:30 में लिखा है, और मैंने उनके बीच किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जो दीवार की मरम्मत करे और मेरे सामने देश के लिए दरार में खड़ा हो, ताकि मैं उसे नष्ट न करूं। लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और परमेश्वर आज भी खोज रहा है। और शायद जब जब आप आईने में देखते हैं, तो आप वही देखेंगे जिसे परमेश्वर देख रहा है। शायद परमेश्वर आपको इस पीढ़ी में दीवार की मरम्मत करने और दरार में खड़े होने के लिए बुला रहा है।
तो भविष्यवक्ता की पुस्तक प्रोफेसी इन किंग्स इसे इस प्रकार वर्णित करती है। हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो विश्वास योग्य रक्षक के रूप में खड़े होने चाहिए थे, परमेश्वर के नियम के उन्होंने बहस की, यहाँ तक कि नीति या चर्च मैनुअल ने विश्वासी योग्यता की जगह ले ली और पाप को बिना डांट फटकार के छोड़ दिया गया। कब एक बार फिर चर्च में विश्वास योग्य डांट फटकार की आवाज सुनी जाएगी? और मिशिगन में प्रचारकों को चर्च में डांट फटकार लगाने की अनुमति नहीं है। तो पवित्र आत्मा को हमारे मिशिगन के मंचों पर दबा दिया जाता है जब प्रचारकों को मसीह की देह के भीतर खुले पाप की डांट फटकार लगाने के लिए रद्द कर दिया जाता है। यही हमारे चारों ओर हो रहा है। जब धार्मिक अधिकारी बाइबल के प्रति निष्ठावान उन प्रचारकों को चुप करा देते हैं जो परमेश्वर के लोगों के बीच प्रचलित पापों के विरुद्ध प्रचार करते हैं, तो वे नेता मसीह की देह की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि वे आत्मिक पतन की ओर जाने वाले अवरोध को हटा रहे होते हैं और वे लाउदिकिया की कलीसिया पर परमेश्वर के न्याय को शीघ्र ला रहे होते हैं। अगला सिद्धांत जो हम देखते हैं वह यह है कि जब भविष्यवाणी करने वाली आवाज चुप हो जाती है तो लोग भटक जाते हैं। अगर वेदी से अंतरात्मा की आवाज नहीं गूंजती तो पूरी एक पीढ़ी सही और गलत या अपने बाएं और दाएं हाथ में फर्क किए बिना ही बड़ी हो सकती है। परमेश्वर ने यह सिद्धांत योना अध्याय 4 में उस पुस्तक की अंतिम आयत में व्यक्त किया जहां परमेश्वर योना से संवाद कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं, और क्या मुझे नीनवे उस महान नगर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि वहां 1,20,000 से भी अधिक लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में फर्क नहीं जानते, और वहां बहुत से जानवर भी हैं। जब सत्य की आवाज और आत्मिक सुधार की पुकार वेदी से दबा दी जाती है तो एक पीढ़ी ऐसी तैयार होती है जिसे अब सही और गलत का फर्क ही नहीं पता होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते स्पेक्ट्रम पत्रिका ने कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल एडवेंटिस्ट चर्च के एक पादरी के जीवन और सेवकाई का उत्सव मनाया, जो पिछले 20 वर्षों से एक समलैंगिक विवाह में हैं, और वे उस चर्च के पादरी हैं। और उन्होंने उनके बारे में एक प्रशंसात्मक लेख छापा जिसमें उन्हें एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी बताया गया, आदि आदि। और हमारे बच्चे यहाँ बैरन स्प्रिंग्स में इंटरनेट पर ये पढ़ते हैं, लेकिन मिशिगन में आप इन बातों के बारे में बात नहीं कर सकते। आप वेदी से उस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते, जिसका मतलब है कि आपके और मेरे बच्चे यहाँ ये लेख देखिए जो एक समलैंगिक विवाह में 20 वर्षों से रह रहे पादरी का उत्सव मना रहे हैं, और वे अपने चर्च या वेदी से कुछ भी नहीं सुनते जो यह कहे कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। हमारे बच्चे इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि यह सब सामान्य और ठीक है। तो जब आप डांटने वाली आवाज को चुप करा देते हैं और विश्वास योग्य प्रचारकों की आवाज को दबा देते हैं तो एक नई पीढ़ी तैयार होती है जो अपना दायां और बायां हाथ भी नहीं पहचानते। ये इसका परिणाम है। भविष्यवाणी की आत्मा इसे इस प्रकार वर्णित करती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो संकट के समय, जब सभी की शक्ति, साहस और प्रभाव की आवश्यकता होती है, सही के लिए दृढ़ता से खड़े होने से डरते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बुराई के विरुद्ध निष्ठा पूर्वक युद्ध करें, इस संसार की अंधकारमय शक्तियों, प्रधानताओं और उच्च स्थानों की आत्मिक दुष्टता के विरुद्ध लड़ें। ऐसे ही लोगों से वह कहेंगे, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। परमेश्वर ऐसे पुरुषों और महिलाओं को बुला रहे हैं जिनमें शक्ति, साहस और प्रभाव हो, जो सत्य के लिए खड़े होने से न डरें। काश हम सभी आज ऐसे ही पुरुष और महिलाएं होते। काश हम सभी में इतना साहस, शक्ति और प्रभाव होता कि हम जो सत्य है उसके लिए दृढ़ता से खड़े रह सकें। तो अगला सिद्धांत जो हम यहां देखते हैं वह यह है, जब भविष्यवाणी की आवाज को दबा दिया जाता है तो परमेश्वर का मुख्य संवाद का माध्यम उसके लोगों के बीच मौन हो जाता है। आप जानते हैं, लोग पूछते हैं क्या आज भी प्रचार का महत्व है? और मैं कहूंगा, मानता हूं, शायद मैं, पास्टर केली और आज के सभी प्रचारकों का इसमें निजी हित है। लेकिन प्रचार आज भी जीवन बदलता है। प्रचार जीवन बदलता है। प्रचार केवल एक स्थान भरने के लिए नहीं है। प्रचार किसी बीमार प्रचारक की जगह भरने के लिए नहीं है। प्रचार का उद्देश्य सदस्यों को सही रास्ते पर लाना नहीं है। ये आपकी मंडली की आत्मिक आवश्यकताओं को उस समय और क्षेत्र में पूरा करने के बारे में है जिसमें वे रहते हैं। ये लोगों को हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के और निकट लाने के बारे में है, पश्चाताप और अंगीकार में, ताकि वे पवित्र आत्मा की वर्षा प्राप्त कर सकें। प्रचार का उद्देश्य यीशु को ऊंचा उठाना है, ताकि यदि मैं ऊंचा उठाया जाऊं तो मैं सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूं।
प्रचार यूहन्ना 6 की प्रतिज्ञा को पूरा करने के बारे में है। यीशु कहते हैं, और यदि कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे कभी भी दूर नहीं करूंगा। क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा है ये, कि तुम चाहे जो भी हो, कहीं से भी आए हो, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूंगा। और जब आप 12 शिष्यों को देखते हैं, यीशु ने कभी किसी शिष्य को नहीं निकाला, यहां तक कि यहूदा को भी नहीं। यीशु ने कभी किसी शिष्य को नहीं निकाला, और उनकी सेवकाई यूहन्ना अध्याय 6 में दी गई उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। प्रचार लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के बारे में है। रोमियो 10:14-17 प्रसिद्ध पद कहता है, लेकिन वे उसे कैसे पुकारेंगे जिसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वे उसमें कैसे विश्वास करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं, और वे कैसे सुनेंगे यदि कोई उन्हें उसका प्रचार न करे, और वे कैसे प्रचार करेंगे जब तक उन्हें भेजा न जाए। जैसा कि लिखा है, कितने सुंदर हैं उनके पांव जो शुभ समाचार लाते हैं। लेकिन सभी ने शुभ समाचार का पालन नहीं किया, क्योंकि यशायाह कहता है, प्रभु हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है। इसलिए विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वह मसीह के वचन के द्वारा आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, और विश्वास योग्य प्रचारक, विश्वास योग्य विश्राम काल शिक्षक, विश्वास योग्य सुसमाचार प्रचारक, विश्वास योग्य प्राचीन, विश्वास योग्य सेवक परमेश्वर का वचन बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। और जब हम जीवन का वचन प्रचार करते हैं तो वह डांट भी हो सकती है, वह प्रोत्साहन का वचन भी हो सकता है, वह मार्गदर्शन का वचन भी हो सकता है, लेकिन वह परमेश्वर से आया जीवन है। और जब हम प्रचार करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के चारों ओर प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हम केवल संदेशवाहक हैं, लेकिन संदेश हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से प्रेम का संदेश है। और जब भविष्यवाणी करने वाली आवाज को समाज या कलीसिया में दबा दिया जाता है तो परमेश्वर का मुख्य संवाद का साधन मौन हो जाता है। पांचवीं गवाही यह कहती है, वह कहती है, परमेश्वर के सेवक को आज्ञा दी गई है, ऊंचे स्वर में पुकारो, कुछ न छोड़ो, अपनी आवाज तुरही की तरह ऊंची करो, और मेरे लोगों को उनके अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप दिखाओ। प्रभु इन लोगों के बारे में कहते हैं, वे मुझे प्रतिदिन खोजते हैं और मेरी राहों को जानने में आनंदित होते हैं, जैसे कोई राष्ट्र जो धार्मिकता करता हो। यहाँ एक ऐसी प्रजा है जो स्वयं को धोखा देने वाली, आत्मधर्मी, आत्मसंतुष्ट है, और सेवक को आज्ञा दी गई है कि वह ऊंचे स्वर में पुकारे और उन्हें उनके अपराध दिखाए। सभी युगों में यह कार्य परमेश्वर की प्रजा के लिए किया गया है, और अब इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनमें साहस हो कि वे खुलकर बोलें और परमेश्वर की प्रजा के बीच खुले पापों के विरुद्ध ऊंचे स्वर में पुकारें। ऐसा करके हम अगली पीढ़ी की रक्षा करते हैं। हम अगली पीढ़ी को यह बताते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। और यदि हम उन आवाज़ों को चुप करा देते हैं तो उस पीढ़ी का खून हमारे हाथों पर होगा। हमें खुले पाप के बारे में बोलना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो अगली पीढ़ी मान लेगी कि यह सब ठीक है। इसीलिए जब भविष्यवाणी की आवाज़ को चुप करा दिया जाता है तो परमेश्वर का मुख्य संवाद का साधन उसकी प्रजा के बीच चुप हो जाता है। और अंत में जब भविष्यवाणी की आवाज़ समझौता कर लेती है तो प्रचारक अपनी आत्मिक शक्ति खो देता है। तो जब अहाब और यहोशापात युद्ध करना चाहते थे और वे भविष्यवक्ताओं से सलाह लेना चाहते थे और मार्गदर्शन चाहते थे, क्या उन्हें सीरिया के राजा के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या उन्हें सीरिया के राजा के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए? और उन्होंने परमेश्वर के 400 प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया, और वे 400 भविष्यवक्ता सार्वजनिक चौक में इकट्ठा हुए, और उन्होंने सबने उत्तर दिया कि परमेश्वर दुश्मन को इसराइल के हाथ में दे देगा। तो उन्होंने राजा अहाब को वही बताया जो वह सुनना चाहता था। वे पैसे के लिए भविष्यवक्ता थे, वे आर्थिक रूप से समझौता कर चुके थे, और यहोशापात को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। तो उसने कहा, क्या यहां कोई यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं है? न राजा का भविष्यवक्ता, न व्यवस्था का भविष्यवक्ता, न वेतन पर रखा गया भविष्यवक्ता, न पैसे के लिए भविष्यवक्ता, न ही कोई अनुबंधित प्रचारक। क्या यहां आपके पास यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? हमारे पास ये 400 आदमी थे, लेकिन यहां कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे यहोवा का एक भविष्यवक्ता दो। और वहां एक यहोवा का भविष्यवक्ता था, उसका नाम मीकायाह था। उसे दोनों राजाओं के सामने लाया गया। उस कहानी में वे 400 वफादार भविष्यवक्ता अहाब की कृपा पाने के लिए उत्सुक थे, न कि परमेश्वर की कृपा पाने के लिए। उनकी बातें राजनीतिक रूप से सुविधाजनक और राजा को मार्गदर्शन के बजाय बस खुश करने वाली थीं, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। उसी तरह प्रचारक भी श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे उन्हें धार्मिकता के मार्ग में ले जाने के लिए प्रचार कर रहे हैं।
हम प्रचार इसलिए नहीं कर रहे कि लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करें। हम प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए अच्छा महसूस करें। हम प्रचार करते हैं ताकि लोग उद्धारकर्ता की ज़रूरत और अपनी पापी अवस्था को पहचानें और जानें कि यीशु मसीह में आशा है। प्रचारक लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें क्रूस तक लाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे इस तरह कहा था। उन्होंने कहा, क्या मैं अब मनुष्य की स्वीकृति चाहता हूं या परमेश्वर की स्वीकृति? या क्या मैं लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं अभी भी लोगों को प्रसन्न कर रहा होता तो मैं मसीह का दास न होता। और पौलुस परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश क्यों कर रहा था, न कि मनुष्यों को? क्योंकि पौलुस को परमेश्वर से एक संदेश मिला था और वह उस संदेश को वहां के लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाने जा रहा था। आप कई प्रचारकों से बात करें तो वे आपको बताएंगे कि जब परमेश्वर आपको कोई संदेश देता है तो आपको उसे पहुंचाना ही होता है। और कभी-कभी आप यहां आगे की पंक्ति में बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक दोषी व्यक्ति हैं जिसे इलेक्ट्रिक चेयर का सामना करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उपदेश मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा और आप ये जानते हैं। लेकिन आप वही प्रचार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए दिया है। और अगर आप वह संदेश नहीं देते तो पवित्र आत्मा किसी और से वह संदेश दिलवाएगा और हो सकता है कि पवित्र आत्मा इन बातों पर फिर कभी आपके दिल और दिमाग में ना आए। और इसलिए प्रचारक परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं, न कि लोगों को खुश करने के लिए। तो गलातियों 1:11 और 12 में पौलुस समझाते हैं कि वह लोगों को प्रसन्न करने के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं। वह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जान लें भाइयों और बहनों कि जो सुसमाचार मैंने प्रचारित किया है वह मानवीय उत्पत्ति का नहीं है, क्योंकि मैंने इसे किसी मनुष्य से नहीं पाया, न ही मुझे यह सिखाया गया, बल्कि मुझे यह यीशु मसीह के प्रकाशन के रूप में मिला। और इसलिए परमेश्वर का संदेश लेकर पौलुस बाध्य थे, वे विवश थे कि उस संदेश को निष्ठापूर्वक प्रचार करें, चाहे श्रोताओं की प्रतिक्रिया कुछ भी हो। पांचवीं गवाही इसे इस प्रकार वर्णित करती है। वह कहती है, यदि सेवक का चेहरा चकमक पत्थर जैसा कठोर नहीं है, यदि उसमें अडिग विश्वास और साहस नहीं है, यदि उसका हृदय परमेश्वर के साथ निरंतर संगति से मजबूत नहीं हुआ है, तो वह अपनी गवाही को उन लोगों के अपवित्र कानों और हृदयों को प्रसन्न करने के लिए ढालने लगेगा जिनसे वह संबोधित है। क्या यह उपदेश मेरी मंडली के सबसे अमीर व्यक्ति को प्रभावित करेगा? क्या उसे बुरा लगेगा? हम एक स्कूल के लिए एक नई छत के लिए धन जुटा रहे हैं। मैं चर्च में उन लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता जिनकी जेबें गहरी हैं। मैं अगले कुछ हफ्तों तक आसान उपदेशों की एक श्रृंखला दूंगा। ये करना आसान है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको सप्त स्कूल शिक्षक बनने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको किसी के साथ बाइबल अध्ययन करने के लिए बुलाया है, अगर परमेश्वर ने आपको प्रचारक बनने के लिए बुलाया है, चाहे परमेश्वर ने आपको जो भी सेवा दी हो, अगर आप एक जीवन शैली इमर्शन कार्यक्रम चला रहे हैं तो हम लोगों के जीवन के सबसे अंतरंग विवरणों की बात कर रहे हैं। सत्य बोलिए, आप कर सकते हैं। इसे अनुग्रह और प्रेम के साथ नरम कर दें। लेकिन किसी न किसी तरह उस मिश्रण में सत्य होना ही चाहिए। उद्धरण आगे बढ़ता है। आलोचना से बचने का प्रयास करते हुए प्रचारक परमेश्वर से अलग हो जाता है और दिव्य कृपा की अनुभूति खो देता है और उसकी गवाही फीकी और निष्प्रभावी हो जाती है। वह पाता है कि उसका साहस और विश्वास चला गया है और उसका परिश्रम निष्प्रभावी हो गया है। दुनिया चापलूसों और दिखावा करने वालों से भरी हुई है, जिन्होंने लोगों को प्रसन्न करने की इच्छा के आगे झुककर ऐसा किया है। लेकिन वे वफादार पुरुष और महिलाएं, जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, स्वार्थ का विचार नहीं करते, बल्कि अपने भाइयों से इतना प्रेम करते हैं कि वे उन्हें पाप में पड़े रहने नहीं देते। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वास्तव में जब भविष्यवाणी करने वाली आवाज समझौता कर लेती है तो प्रचारक अपनी आत्मिक शक्ति खो देता है। अगर आप प्रचार केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आप केवल शब्द बोल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का वचन ही प्रचार करेंगे। और हर प्रचारक को हर उपदेश से पहले यह चुनाव करना पड़ता है। आप वही प्रचार करें जो प्रभु हृदय में दें, क्योंकि आत्माएं अनमोल और अनंत हैं। जब प्रचारक की आवाज दबाई जाती है तो ईश्वर का मुख्य संवाद रुक जाता है। यदि प्रचार की भविष्यवाणियां समझौता कर लें तो प्रचारक अपनी आत्मिक शक्ति खो देता है। तो क्या हुआ है? क्या हम इसे समाप्त कर रहे हैं? हमारा समय समाप्त हो गया है और हमें यहाँ निष्कर्ष पर पहुंचना है। मुझे आशा है कि हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ है प्रॉफिट्स एंड किंग्स में ये कहा गया है, वे सेवक जो लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं, जो तब भी शांति शांति का प्रचार करते हैं जब परमेश्वर ने शांति नहीं बोली। उन्हें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नम्र करना चाहिए। अपनी असत्यता और नैतिक साहस की कमी के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
वे अपने पड़ोसी से प्रेम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे लाड प्यार में रहते हैं, उन्हें सौंपे गए संदेश को नरम बना देते हैं। और क्या? आसानी पसंद करना। ये कितना बड़ा निर्णय है उन प्रचारकों और शिक्षकों पर जो संदेशों को इसलिए नरम बना देते हैं क्योंकि वे सामाजिक अपमान नहीं चाहते। सच्चा प्रेम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा और आत्माओं के उद्धार की खोज करता है। जिनके पास यह प्रेम है, वे स्वयं को स्पष्ट बोलने के अप्रिय परिणामों से बचाने के लिए सत्य से नहीं बचेंगे। जब आत्माएं संकट में होती हैं तो परमेश्वर के सेवक स्वयं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन्हें जो शब्द बोले जाने के लिए दिए गए हैं वे बोलते हैं और बुराई को बहाना या हल्का करने से इनकार करते हैं। वास्तव में कितने प्रभावशाली शब्द हैं ये! सच्चा प्रेम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा और आत्माओं के उद्धार की खोज करता है। और यही तो प्रचार का उद्देश्य है। यही तो सप्त स्कूल की कक्षा में शिक्षा देने का उद्देश्य है। यही उद्देश्य है। यही तो अपने परिवार में नैतिक उदाहरण बनने का उद्देश्य है। यही तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अपने परिवार में पुरोहित बनने का अर्थ है। यही तो अर्थ है जब आप पाथ फाइंडर्स या एडवेंचर्स या लाइफस्टाइल इमोशन प्रोग्राम्स या चर्च में शामिल किसी भी कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे होते हैं। सच्चा प्रेम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा और उन लोगों के उद्धार की खोज करता है जिन्हें परमेश्वर ने हमारी देखभाल के लिए सौंपा है, चाहे वह कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना हो। प्रेरित पौलुस हमारी अंतिम स्लाइड में कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं तो इससे मुझे घमंड करने का कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि मुझ पर एक जिम्मेदारी डाली गई है। और यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मुझ पर विपत्ति है। मैं आज आपको दिल से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी चुप्पी तो डाल दें और अब और चुप न रहें। हम सभी किसी न किसी रूप में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। कुछ लोग शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ लोग केवल तभी शब्दों का उपयोग करते हैं जब बिल्कुल आवश्यक हो, लेकिन हम सभी पाप का बोझ उठाने वाले, दोष को दूर करने वाले, पापियों से प्रेम करने वाले और शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता की शुभ सूचना साझा कर सकते हैं। हमारे पास बाहर फोयर में बहुत सारी साहित्य सामग्री है, विभिन्न प्रकार की। वहाँ एक महान संघर्ष नामक पुस्तक भी है। वहाँ और भी कई बेहतरीन सामग्री उपलब्ध हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस आने वाले सप्ताह में इस समुदाय में परमेश्वर के प्रचारक बने, कुछ साहित्य उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु, इस सप्ताह मुझे किसी के साथ इसे साझा करने का अवसर दें। अपने जीवन में, अपने प्रभाव क्षेत्र में उद्धार का संदेश आगे बढ़ाएं। सुसमाचार केवल मंच से ही प्रचारित नहीं किया जाता। सुसमाचार वॉलमार्ट, पेट्रोल पंप और कार सर्विस के दौरान भी जिया जाता है। ये पुस्तकालय, कक्षा और दोस्तों के साथ सुबह की सैर में भी शामिल है। सुसमाचार जिया जाता है चाहे आप टैको बेल या मैकडॉनल्ड्स पर रुकें। हो सकता है आप ऐसा न करना चाहें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो सुसमाचार वहीं साझा किया जाता है जहां भी हम होते हैं। और आप कह सकते हैं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है पास्टर वियाने। मैं कहता हूं, हो सकता है आपके पास शब्द ना हो, लेकिन हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह न माने कि कुछ लोग प्रचार करते हैं और हम केवल उपभोग करते हैं। हम सभी का इस कार्य को पूरा करने में एक हिस्सा है। हो सकता है आपने एक गवाही तैयार की हो, आपके पास कुछ साहित्य हो, आपके पास एक ग्लो ट्रैक्ट हो, लेकिन इस संघर्ष में शामिल हो जाइए, क्योंकि आत्माएं अनमोल हैं और अनंतता एक ऐसा इनाम है जिसके लिए लड़ना चाहिए। और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो मैं कांच के समुद्र पर लोगों से मिलना चाहूंगा जो कहें, भाई वाइन, मैं यहां हूं क्योंकि आपने यह वह या कुछ और किया था। और हम सब स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं और कांच के समुद्र पर लोगों से मिलना चाहते हैं जो कहें, भाई वाइन, बहन फला, हम यहाँ हैं क्योंकि आपने मुझे वह पैम्फलेट दिया था। उस रेस्टोरेंट में आपने वह ग्लो ट्रैक्ट हवाई जहाज की सीट पर छोड़ दिया था। आपने मुझसे मुलाकात की जब मेरे माता पिता बीमार थे, और आपने मुझे शोक और पुनरुत्थान की आशा पर एक किताब दी थी। यीशु मसीह में हम सभी की एक भूमिका है। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूं कि केवल प्रचारकों को सुनने न आएं, बल्कि कहें, प्रभु, इस सप्ताह में मेरा जीवन सुसमाचार के लिए एक जीवित उपदेश बने, मेरा जीवन एक जीवित उपदेश बने, मेरा जीवन हमारे स्वर्गीय पिता की भलाई, प्रेम, अनुग्रह और शक्ति का प्रमाण बने। कौन पूरी तरह से बचाने में सक्षम है? जो भी उसे पुकारते हैं वे संघर्ष में शामिल हो जाएं, यह इसके लायक है। मौन प्रचारक मत बनो, सक्रिय प्रचारक बनो। पवित्र आत्मा को अपने माध्यम से बोलने, अपने माध्यम से कार्य करने, अपने माध्यम से चमकने की अनुमति दो। और जब हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। जब तक यीशु फिर से नहीं आ जाते, तब तक अमेरिका में हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, उनके साथ यीशु के लिए चमकते हुए परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे। आमीन, आमीन।
तो हम कुछ भी करने से पहले प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस खंड को समाप्त कर रहे हैं, मैं उन विश्वास योग्य लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदियों तक अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए खड़े रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, उन साहसी बैप्टिस्टों के लिए, उन साहसी मेथोडिस्टों के लिए, यहां तक कि कैंटरबरी के आर्चबिशप थॉमस बेकेट के लिए भी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उन साहसी प्रेरितों के लिए। और अब प्रभु, इस पीढ़ी में क्या हम भी साहसी लोगों में गिने जाएं? क्या हम साहसी लोगों में गिने जाएं? क्या हम उन पुरुषों और महिलाओं में गिने जाएं जो और किसी बात की चर्चा नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हमने क्या देखा है, क्या सुना है और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में जो जानते हैं? तो प्रभु, आने वाले सप्ताह में चाहे हम जहां भी रहें, चाहे अमेरिका में रह रहे हों या दुनिया भर में ऑनलाइन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दिव्य अवसर दें, हमें दिव्य मुलाकातें दें, हमें ऐसे लोगों से मिलवाएं और ऐसी बातचीत की शुरुआत करें जो यीशु मसीह को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने तक पहुंचे। या उन पलों में हम यीशु और मरकुस 13 की प्रतिज्ञा का दावा करते हैं कि हमें ऊपर से वचन दिए जाएंगे। प्रभु, क्या हम बोलें, क्या हम आगे बढ़कर दूसरों तक पहुंचें, क्या हम अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम करें जैसे हम अपने आप से और यीशु से करते हैं? जब आप फिर से आएंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस कांच के समुद्र पर अनगिनत लोगों से मिलें, क्योंकि 2026 में हमने यीशु मसीह के लिए आवाज उठाई। यही हमारी प्रार्थना है उनके पवित्र नाम में। आमीन।